Now, third property in LTI system is stability. तो कब हमारा सिस्टम स्टेबल होता है? इफ एवरी बाउंडेड इनपुट प्रोड्यूस बाउंडेड आउटपुट. एवरी बाउंडेड इनपुट प्रोड्यूस बाउंडेड आउटपुट. तो हमारा सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा. दैट इज x of n, बाउंडेड x of n प्रोड्यूस बाउंडेड output, that is y of n. So if x of n is bounded in magnitude, if x of n is bounded, then magnitude of x of n, that is mod of x of n, should be finite for all value of n. Similarly, the magnitude of output will be given as y of n should be given as magnitude of k is equal to minus infinity to infinity x of n into x of n minus k into h of k. Now कभी भी magnitude of sum of set of number कभी भी बड़ा नहीं होगा सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर से. ओके, इसका मतलब क्या है? सपोज करो हम कोई नंबर का सेट ले रहे हैं 4, 3, -2, -1. तो अगर तुम इसके सम का मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ सम, तो अगर इसके सम का मैग्नीट्यूड निकालो तो इसका सम कितना हो जाएगा? दैट इज़ 4. तो अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा? 4. ओके, और सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर, यानी कि हर नंबर का पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसके बाद सम निकालेंगे. ओके, तो अब कितना आएगा आंसर? दैट इज 10. कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ सेट ऑफ नंबर सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर से छोटा होता है. ओके, यानी कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर हमेशा बड़ा होगा या उसके बराबर होगा. कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ सेट ऑफ नंबर उससे बड़ा नहीं हो सकता है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, y of n should be less than, magnitude of y of n should be less than or equal to summation of k is equal to minus infinity to infinity h of k into h of k mod into x of n minus k mod से छोटा होगा. So we write this as y of n mod is equal to m into summation of k is equal to minus infinity to infinity h of k mod. So इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा इनपुट बाउंडेड है तो तुम्हारा आउटपुट भी बाउंडेड होगा. और इसका कंडीशन क्या है? दैट दिस शुड ऑल्सो बी बाउंडेड. सो वी कैन टेल दैट if summation of k from minus infinity to infinity h of k is bounded, that magnitude of this is finite, then we can tell that y of n is bounded magnitude. ओके, और सिस्टम कैसा होगा? Therefore system is stable. So यहाँ पे दो कंडीशन क्या आया? सबसे पहले अगर बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट दे रहा है तो हम क्या कहते हैं? सिस्टम स्टेबल है. और या तो हम इससे भी चेक कर सकते हैं दैट अगर हमारा सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है अगर वो मेरा फाइनाइट है, यानी कि मेरा सिस्टम कैसा है? स्टेबल है. इन कंटिन्यूस टाइम if integration of minus infinity to infinity h of t dt is bounded, is of finite value, then we tell that system is stable. हमारा अगला प्रॉपर्टी है इन्वर्टिबिलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम.
तो कब हमारा सिस्टम इन्वर्टिबल होगा? जब इन्वर्स ऑफ द सिस्टम पॉसिबल है। इन्वर्स ऑफ द सिस्टम कहने का मतलब है, सपोज करो तुम इनपुट दिए एक्स ऑफ टी, ये एक सिस्टम में गया जिसका रिस्पॉन्स है एच ऑफ टी, इस सिस्टम का आउटपुट आया वाई ऑफ टी, इस वाई ऑफ टी को हमें एक और सिस्टम में दिए दैट इज इनवर्स ऑफ द फर्स्ट सिस्टम। अब इसका जो आउटपुट आएगा z ऑफ टी, दैट शुड बी इक्वल टू x ऑफ टी। तो ये मेरा कब पॉसिबल है? जब हम इनपुट को किसी आइडेंटिटी सिस्टम में देंगे। आइडेंटिटी सिस्टम कहने का मतलब है, अगर सपोज करो हम x ऑफ टी को एक आइडेंटिटी सिस्टम में दे रहे हैं जिसका रिस्पॉन्स है डेल्टा टी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? y ऑफ टी, राइट। अब ये y ऑफ टी क्या होगा? दैट इज ए कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ टी एंड डेल्टा टी। अब हमको पता है कोई भी सिग्नल अगर इम्पल्स के साथ कॉन्वॉल्व करेगा तो वो वैसा ही रह जाएगा, राइट, इट विल बी सेम एज x ऑफ टी। सो यहाँ पे इस फर्स्ट वाले डायग्राम में, फर्स्ट वाले ब्लॉक डायग्राम में आउटपुट क्या आएगा? z ऑफ टी क्या होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू x ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विथ h ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन h इनवर्स ऑफ t, hi ऑफ t। सो x ऑफ t, और सेकेंड वाले ब्लॉक डायग्राम में देखें तो यहाँ पे सेकेंड वाले ब्लॉक डायग्राम में देखें तो अगर हम x ऑफ t को डेल्टा t के साथ कॉन्वॉल्व करेंगे तभी मेरा सिर्फ x ऑफ t बचेगा। यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए? दैट h ऑफ t कॉन्वोल्यूशन hi ऑफ t शुड बी डेल्टा t, राइट। अगर ये इसका कॉन्वोल्यूशन डेल्टा टी होगा तभी x ऑफ टी डेल्टा टी के साथ कॉन्वॉल्व करेगा और वो सेम का सेम रह जाएगा, जो इनपुट आएगा वही तुम्हारा एज ए आउटपुट शो करेगा। तो मेरा सिस्टम इन्वर्टिबल कब होना चाहिए? कंडीशन क्या है? व्हेन h ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन hi ऑफ t शुड बी इक्वल टू डेल्टा t। सिमिलरली अगर हम डिस्क्रीट में देखें देन h ऑफ n शुड बी कॉन्वोल्यूशन विथ hi ऑफ n शुड बी इक्वल टू डेल्टा n। तो हमने चार प्रॉपर्टी देखा। सबसे पहला प्रॉपर्टी था दैट इज मेमोरीलेस, दूसरा कॉजेलिटी, तीसरा स्टेबिलिटी और चौथा इन्वर्टिबिलिटी। नाउ कंटिन्यूस टाइम में सिटी में इसका कंडीशन क्या आया? मेमोरी लेस का दैट h ऑफ टी शुड बी इक्वल टू k इंटू डेल्टा टी, और डिस्क्रीट टाइम में इसका कंडीशन क्या आया? dt में दैट h ऑफ n शुड बी इक्वल टू k इंटू डेल्टा n। सेकेंड कॉजेलिटी के अकॉर्डिंग सिटी में कंडीशन क्या आया? h ऑफ t शुड बी इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0 एंड सिमिलरली h ऑफ n शुड बी इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0। थर्ड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कब होगा? व्हेन h ऑफ t, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, व्हेन h ऑफ t dt शुड बी लेस देन इन्फिनिटी एंड dt में क्या होगा? दैट k इज इक्वल टू माइनस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ h ऑफ n शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, और वी कैन टेल दैट इट शुड बी फाइनाइट। लास्ट इन्वर्टिबिलिटी, तो इसका कंडीशन क्या आया था? दैट h ऑफ t कन्वोल्यूशन hi ऑफ t शुड बी इक्वल टू डेल्टा t, और dt के अकॉर्डिंग, और dt में h ऑफ n कन्वोल्यूशन hi ऑफ n शुड बी इक्वल टू डेल्टा n। तो यही इसके कंडीशंस हैं। नाउ in this question they have given impulse response of the LTI system, that is h of t, that is e to power alpha t u of t plus e to the power beta t u of minus t. We need to find the value of alpha and beta if system is stable. तो stable का क्या condition था? When your system will be stable? When the response h of t dt should be finite. Okay, so if h of t
h of t dt is finite, then we can tell that our system is stable. Now h of t is given as e to the power alpha t u of t plus e to the power beta t u of minus t. तो मेरा सिस्टम कैसा बनना चाहिए जिससे मेरा सिस्टम कैसा हो, स्टेबल हो? पहले तो एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल हम किस तरह से बनाएंगे जिस तरह से मेरा सिस्टम स्टेबल होगा? राइट हैंड साइड अगर इस तरह से बने और लेफ्ट हैंड साइड मेरा इस तरीके से बने, यानी कि ये क्या देगा तुमको? एक फाइनाइट वैल्यू देगा क्योंकि ये बाउंडेड होगा. ओके, फाइनाइट का मतलब क्या है? ये कैसा होना चाहिए? रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए मेरा? बाउंडेड होना चाहिए, राइट? तो ये बाउंडेड होगा इस तरीके से अगर एक्सपोनेंशियल सिग्नल है तो यहाँ पे अगर e टू पावर माइनस अल्फा टी यू ऑफ टी अगर रखेंगे तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा, राइट? और लेफ्ट हैंड साइड में अगर e टू द पावर बीटा टी u ऑफ माइनस टी रखेंगे प्लस बीटा टी तो इस तरह का ग्राफ आएगा, बाउंडेड, राइट? सो यहाँ पे अल्फा क्या है? निगेटिव वैल्यू दे रहा है और बीटा क्या दे रहा है? पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि अल्फा का जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 0 एंड बीटा का वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. तो ये तुम्हारा आंसर है. नाउ in this question they have given impulse response h of n as u of n plus 3 plus u of n minus 2 minus u of minus 2 u of n minus 7. So we need to find whether system is stable, unstable, causal or not causal. तो देखो इसको अगर हम प्लॉट करें तो किस तरह से करेंगे? u of n plus 3 मेरा सिस्टम इस साइड शिफ्ट होगा, राइट? प्लस u of n minus 2, तो n minus 2 किधर शिफ्ट होगा? 2 के पास. मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 u ऑफ n माइनस 7. सो n माइनस 7 कहाँ होगा? दैट इज 7 पे. यहाँ मैग्नीट्यूड कितना डिक्रीज हो रहा है? 2. सो ये ग्राफ होगा h ऑफ n का. नाउ हमारा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये देखो ये कैसा है? ये बाउंडेड है, राइट? ये बाउंडेड है कंप्लीटली. तो अगर h ऑफ n तुम्हारा बाउंडेड है तो तुम्हारा सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल होगा. ओके, और कॉजल, तो कॉजल है या नहीं ये हम चेक करते हैं. सो हियर h ऑफ n इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0. ओके, और कॉजलिटी का कंडीशन क्या था? कॉजलिटी का कंडीशन था h ऑफ n शुड बी इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस ये सिस्टम मेरा कैसा होगा? नॉन कॉजल होगा. सो दिस सिस्टम इज स्टेबल एंड नॉन कॉजल. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द कॉजलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. तो सिस्टम मेरा कॉजल कब होगा? जब वो सिर्फ राइट हैंड साइड बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड नहीं बनेगा. और स्टेबल कब होगा? जब h ऑफ t या h ऑफ n तुम्हारा बाउंडेड होगा. ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन है h ऑफ t इक्वल टू e टू पावर माइनस 80 u ऑफ t व्हेन a इज ग्रेटर देन 0. इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि अगर सपोज करो a तुम्हारा छोटा भी है दैट इज लेस देन 1 तो सपोज करो a का तो वैल्यू है तुम्हारा 1/2t. जब t का वैल्यू 0 होगा तो ये वैल्यू आएगा 1. जब t का वैल्यू 1 आएगा तो ये वैल्यू आएगा 0.66. जब t का वैल्यू तुम्हारा 2 होगा तो ये आएगा 0.36. जब t का वैल्यू 3 होगा तो ये तुम्हारा आएगा समथिंग 0.22. ओके, तो ये देखो ये हमेशा क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है. और ऐसे भी e टू पावर माइनस 80 क्या होता है? अगर इसको हम ग्राफिकली बनाए इस तरीके से डिक्रीज करेगा. ओके, तो देखो e टू पावर माइनस 80 इंटू हम क्या किए? u ऑफ t. तो सिर्फ राइट हैंड साइड सिग्नल बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड नहीं बनेगा. तो ये क्या है? राइट साइडेड सिग्नल है. ओके, और कैसा है? बाउंडेड है. ओके, देयरफॉर ये सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा एंड कॉजल होगा. ओके, सेकंड है e टू पावर माइनस 80 u ऑफ माइनस टी. तो अगर u ऑफ माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे e टू पावर माइनस 80 को तो सिग्नल मेरा कैसा बनेगा? इस तरीके से. तो ये मेरा कैसा है? अनबाउंडेड है, राइट? ये तुम्हारा अनबाउंडेड है. अनबाउंडेड एंड लेफ्ट साइड सिग्नल है. तो तुम्हारा सिस्टम कैसा हुआ? दैट इज अनस्टेबल एंड नॉन कॉजल. तीसरा e टू पावर 80 u ऑफ t. तो e टू द पावर 80 u ऑफ t किस तरह से बनेगा?
इस तरीके से, राइट। ई टू पावर ए टी इस तरह से बनता है। ई टू पावर ए टी यू ऑफ टी का मतलब सिर्फ किधर बनेगा, राइट हैंड साइड बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दिस इज अनबाउंडेड एंड राइट साइड सिग्नल। तो मेरा सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा एंड कॉजल होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में बन रहा है। नेक्स्ट है e टू पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी। तो e टू पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी किस तरह से बनेगा, e टू पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी किस तरह से बनेगा, इस तरीके से, राइट। तो मेरा सिस्टम कैसा होगा, यहाँ पे बाउंडेड होगा और लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा। सो दिस इज बाउंडेड एंड लेफ्ट साइडेड सिग्नल। तो ये कैसा होगा, स्टेबल होगा एंड नॉन कॉजल होगा। नेक्स्ट ए टू द पावर एन यू ऑफ एन। यहाँ पे ए का वैल्यू मायने रखता है। अगर ए का वैल्यू 1 से छोटा है, ओके, अगर ए का वैल्यू 1 से छोटा है तो मेरा सिग्नल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इस तरीके से बनेगा, डिके करेगा, ओके। तो यहाँ पे ए का वैल्यू सपोज करो 1/2 है, सपोज करो ए का वैल्यू है यहाँ पे 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, यू ऑफ एन है तो सिर्फ राइट साइड में बनेगा, लेफ्ट साइड में नहीं बनेगा। एन का वैल्यू 0 तो क्या हो जाएगा 1, एन का वैल्यू 1 तो क्या हो जाएगा 1/2, एन का वैल्यू 2 तो क्या हो जाएगा 1/4, एन का वैल्यू 3 तो क्या हो जाएगा 1/8। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो देखो सिस्टम मेरा कैसा बन रहा है, बाउंडेड बन रहा है, डिक्रीज कर रहा है यानी कि बाउंडेड है और राइट साइड सिग्नल है। तो ये मेरा क्या होगा, स्टेबल एंड कॉजल। नेक्स्ट ए का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो अगर ए का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये क्या करेगा, सिस्टम धीरे धीरे राइज करेगा। सपोज करो ए का वैल्यू है 2 टू द पावर एन यू ऑफ एन है तो सिर्फ राइट साइड में बनेगा। नाउ अगर एन का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 1, अगर एन का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 2, अगर एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 3, यानी कि क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके राइज कर रहा है। सो दिस सिस्टम इज unbounded and right sided signal. So this will be unstable and causal. Next, सिग्नल कैसा है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, लेफ्ट साइड में बनेगा और ए का वैल्यू 1 से छोटा है। तो यहाँ पे अगर ए का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो मेरा सिग्नल किस तरह से बन रहा है, देखो अगर 1 से छोटा होता है तो मेरा सिग्नल इस तरीके से बनता है, राइट, इस तरीके से बनता है। और अगर ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा तो क्या होगा, राइट साइड का सारा 0 हो जाएगा, ओके, सिर्फ लेफ्ट साइड में बनेगा। तो देखो लेफ्ट साइड में ये कैसा है, अनबाउंडेड है और लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, राइट। तो ये क्या होगा, अनस्टेबल एंड नॉन कॉजल। नेक्स्ट, ए का पावर 1 से ज़्यादा है, तो अगर 1 से ज़्यादा है तो सिग्नल किस तरह से बनेगा, सॉरी यहाँ पे ए टू द पावर एन छूट गया क्वेश्चन में। अगर 1 से ज़्यादा है तो एक्सपोनेंशियली राइज करेगा इस तरीके से, ओके। और सिग्नल क्या है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, तो राइट साइड का सिग्नल हम नहीं लेंगे, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, बचेगा क्या, सिर्फ लेफ्ट साइडेड सिग्नल, ओके। तो देखो ये क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, राइट, डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, बाउंडेड होगा एंड लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, तो ये सिस्टम मेरा कैसा हो जाएगा, बाउंडेड है तो स्टेबल होगा एंड लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो नॉन कॉजल होगा।